संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और 19 जून को वोटिंग होगी, 22 जून को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम डबवाली में हैं। डबवाली में नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ साथ पार्षदों के भी चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डबवाली के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक अमित सियाग। हम उनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है आपका, क्या कुछ कहना है? देखिए, सही समय पे सही तरीके से उठ रहा है और एक ऑर्गेनिक उठाव है। कई बार चुनाव ये होते हैं कि भी जोड़ तोड़ का ज़्यादा है, ये हुआ वो हुआ। हमारे यहाँ पर जनता का उबाल और जनता का जो रुझान है वो अपने आप बनते हुए दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं के अंदर है और जनता के अंदर है। तो आमजन जब जाते हैं, कहते हैं जी हमारा मन है, और मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो पिछले कुछ समय से हमारे विकास और शराफत की जो राजनीति की एक नींव रखी है, उसके ऊपर इस एक नई उस आधारशिला पे एक नया फ्लोर डालने का काम करेगी, ताकि हमें भी और ज़्यादा ताकत मिल सके और हम इन काम को और तीव्र गति से। तो जैसे मैंने एक नारा दिया है कि डबवाली बदल रहा है, और इस बदलाव की मुहिम में मैं मानता हूँ जनता इस बार हमारे पूर्णतः सहयोगी बनेगी और भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम करेंगे। अमित जी, जिस तरह से चाहे बीजेपी की बात करें चाहे जेजेपी की बात करें, वो लगातार आपको निशाने पे लेते हैं, कहते हैं कि सरकार काम करती है लेकिन श्रेय है वो अमित ले जाते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप है या वाकई इसको लेकर के आप क्या एक्सप्लेन अगर करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों हमने आदित्य चौटाला का भी परसों इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बात कही, चाहे चौक की बात हो, चाहे ब्लड बैंक की बात हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, कि एक अगर चिट्ठी लिखने की बात हो तो मैं भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा, लेकिन उसको प्रॉपर उस ढंग से उसको पैर भी प्रॉपर कर पाए। सरकार करती है, श्रेय है वो कांग्रेस विधायक लिखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कभी श्रेय की होड़ में तो रहा नहीं, ना डॉक्टर साहब रहे ना मैं रहा। जनता जागरूक है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर श्रेय, सीधी सी बात ये है कि इस तरीके से काम हो जाते, तो मैं सीधा उदाहरण देता हूँ कि उनको सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी के जो वाक्य थे विधानसभा में, उसके ऊपर उनको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, मनोहर लाल जी ने कहा था, लोग तो बहुत आते हैं काम कुम करने, ऐसी बात रखते हैं, पर काम सब वहीं पे होते हैं जहाँ विधायक पूरी गंभीरता से लेता है। और इन्हीं को पूरी जानकारी होगी कि भी यहीं इसी क्षेत्र के अंदर 10-10 साल खुद विधायक रहे, दूसरी पार्टी के, उनके परिवार के ही अपने। उसके पहले पार्टी सत्ता में 6-6 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद ये पुरानी मांगे हैं, ये कोई नई मांग नहीं है। ब्लड बैंक की मांग कोई नई मांग नहीं है, 30 साल से चलती आ रही है। तो उससे पहले क्यों नहीं हुई? और अगर सिर्फ ये कह दें कि सत्ता में होने से काम होने लग जाते, फिर तो आज की तारीख में किसी को उठाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। तो जनता पूरी तरीके से जागरूक है। ये एक बात होगी कि भाई आप कोई भी इंटरव्यू करोगे आज की तारीख में, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई और दूसरे लोग हों, वो शुरुआत करेंगे अमित सियाग से, ख़त्म करेंगे अमित सियाग से। तो इतना तो कर दिया है, जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया और जो हमारे प्रयास रहे, उसके चलते जितने काम हुए। आज की तारीख में जो लोग केवल स्वयं की बात किया करते थे, जो जनता की ताकत को लेकर अपने घर को भरने की बात किया करते थे, आज वो कहते हैं कि हम विकास करके देते हैं। कम से कम उस मानसिकता तक तो हम लेकर आए। यही बदलाव डॉक्टर साहब और हम चाहते थे। और आने वाले समय में 2 साल में आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह की ये मुहिम चल रही है, जनता की मुहिम चल रही है, आने वाले समय में ये लोगों को विकास करने के लिए भी ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। अभी तो वो सिर्फ केवल श्रेय लेने का काम करते हैं कि उनको लगता है कि भाई एक मैं यहाँ पर लगा हुआ काम, उनका काम है कि मैं हम भ्रष्टाचार करें, किसी तरीके से घर को भरें। मेरा काम है जनता को सेवा दूं। तो उनको लगता है कभी ना कभी तो हमें तो ये काम भी कर लेगा। जब कर लेगा तो हम मीडिया के सामने जाकर ये कह देंगे कि भाई ये तो काम सरकार ने कराया। तो उनके लिए मैंने काम आसान कर दिया। बट अगर वो लेना चाहते हैं ज़रूर लें। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, वो जो उन्होंने एक वायदा भी किया था, मैं उन्हीं को याद दिलाना चाहूँगा। एक वायदा किया था कि ये बस स्टैंड रोड को चौड़ा करवाने का, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं श्रेय नहीं लेना चाहता उसका, वो कृपया जाके उसको पूरा करा दे, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। उन्होंने एक नहर का भी वायदा किया था उस समय, वो जो नहर नहीं बनी कभी, वो उसका भी पूरा करवा दे, तो मैं उस बात के लिए कोई श्रेय नहीं लूँगा, वो आपके लिए होगा। आप मेरी कालवाना खरीफ चैनल को मंजूर जो करवाई थी और आप लोगों ने रद्द करवा दिया था, उस कालवाना खरीफ चैनल को दोबारा से बनवा दें,
तो मैं श्रेय नहीं लूँगा, वो श्रेय भी आपको दे दूँगा। तो श्रेय तो देने के लिए हम तैयार हैं, आप काम करके दिखाइए। तो लगातार आप निशाने पे रहते हैं और जो है आज भी आपने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी जो है उनकी तरफ से ये जवाब आया कि जो काम है वो अधिकतर पाइपलाइन में है या सरकार करवाएगी। तो बड़ी जल्दी जवाब भी आ गया। तो ये भी मैंने आपको कहा था कि पूरे दिन मेरे ख्याल से उनके ख्याल में यही चलता है। तो अच्छी बात है, मैंने तो खुद ही इस बात के बाद पूरा विश्लेषण दिया था कि कई कामों पे हम पहले से लगे हुए हैं और उसको पूरी तरीके से करवाने का है। संकल्प पत्र से केवल जुमले देने का और लुभावने वायदे करने का नहीं है, ये संकल्प पत्र है जिससे मैं मानता हूँ डवाली और बेहतर होगा। हम कुछ ना कुछ करने में कामयाब रहें और उसे बेहतर कैसे करेंगे उसके लिए एक संकल्प पत्र है। और मैं चाहूँगा क्योंकि इसमें कोई भी काम करने के अंदर सरकार की एक भूमिका रहती है। मैं कह दूँ कि ये रेगुलराइज करानी है, जैसे उदाहरण के तौर पे कॉलोनियाँ, वो अमित सिहाग प्रयास करेगा, मगर फाइनली जो है सरकार ने उसके ऊपर मोहर लगानी है। हम दबाव देंगे, हम उन्हें कहेंगे, जो जिम्मेवारी है उसको निभाएंगे और आशा करते हैं सरकार उसको पूरा करने का काम करे। तो पाइपलाइन में तो चलती रहती हैं चीज़ें। पाइपलाइन में तो ब्लड बैंक 30 साल से था, उस पाइपलाइन से निकालने का काम ताकि जनता तक पहुंच सके, वो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार जो नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर के किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या बड़ी जो है दिक्कतें थी जिनको जो है होगा प्रयास की कुछ होगा कर पाएंगे? देखिए, मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि एक जो मैंने कहा है सोच का चुनाव है, जहाँ पे हमने एक बदलाव चाहते थे। जो हम चाहते थे कि भी जनता खूब निकल कर आए, वो मांगे भी करें, वो खुलकर हम अपनी बात रखें, उस बात के साथ साथ हम उनके काम करने का प्रयास करें। और इस बेहतर, मैंने जब चुनाव लड़ा था, मैंने एक बड़ी गंभीरतापूर्वक मैं लेता हूँ हर चीज़ को, तो मैंने उस समय कही थी कि 10 साल के अंदर, मैंने ये नहीं कहा 2 साल में 3 साल, मैंने कहा 10 साल में मैं चाहता हूँ कि इस डवाली को एक बेहतर डवाली के रूप में बना कर दें, सबसे बेहतरीन जो हमारे हरियाणा की परिस्थितियों के हिसाब से हैं, और वो कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ये चुनाव उसके अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा कि पहली बार डायरेक्ट चेयरपर्सन का चुनाव है। तो वो चुनाव होने से पहले क्या होता, बड़ी अनस्टेबल सरकारें बनती थी, बहुमत हुआ एक सीट का 2 सीट का गिर जाया करती थी, आपस में दबाव होता था। इस बार मैं कहता हूँ डायरेक्ट होने से अगर हम सही व्यक्ति, जो विनोद कुमार बंसल जी हमारे हैं, अगर जिनका अपना ये बस का निशान है, उस बस पे अगर जनता सवार हो जाती है तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सही दिशा में, सही डेस्टिनेशन में पहुँचेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आदित्य चौटाला ने 2 दिन पहले कहा कि यहाँ पे तहसीलों में भ्रष्टाचार है, कोठियों में पैसा जाता है, और जो है वोट मांगने के लिए आए तो वो उनसे पूछें कि क्यों ऐसा हो रहा है, जब रजिस्ट्रियाँ होती है उसके पैसे लिए जाते हैं। तो क्या वाकई इस तरह की जो सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है? हालांकि विभाग है वो भी जो है डिप्टी सीएम के पास है, क्या कहना चाहिए? मैं ये समझ नहीं पाया, वो जनता से और जो लोग आ रहे हैं पार्षद, उनसे क्यों पूछना चाहते हैं? ये तो जाके आपको सरकार खुद से पूछना चाहिए और सरकार के आला कमान सारे नेताओं से पूछना चाहिए क्यों हो रहा है। तो ये तो वो जवाब देंगे, सरकार उनकी है, भ्रष्टाचार अधिकारी उनके लगाए गए हैं, लोग उनके लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सिर्फ डवाली की बात नहीं, पूरे हरियाणा में है। मैं उनके अगर संज्ञान में नहीं है तो ये भी बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में ये फैला हुआ है। और अब उसका जवाब एक आज मेरे ख्याल से आज या कल अजय चौटाला जी ने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ भ्रष्टाचार 18% तहसील में नहीं है, ये नगर परिषद में भी है। ये नगर परिषद के पैसे कहाँ जा रहे हैं उन्होंने उनसे पूछ लिया। तो दोनों, एक बीजेपी का महकमा है, एक जेजेपी का महकमा है, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम दोनों के महकमों में 18% मतलब रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं शुरुआत मैंने सुना था कि 8-10 से हुई थी, आज 18 है, और दोनों ने कबूल कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम भ्रष्टाचार में पूरा का पूरे सभी महकमे लिप्त हैं, सरकार लिप्त है। अब जवाबदेही दोनों की बनती है कि क्या इस सरकार को नैतिक रूप से चलने का भी अधिकार है। ये बहुत गंभीर आरोप हैं कि अगर आपके मानते हैं जो मुख्य जो यहाँ पे सो कॉल्ड नेता हैं दोनों पार्टियों के, दोनों ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उसे कबूला, और उसके बाद भी अगर वो सरकार और सत्ता में बने रहे, उन पार्टियों में बने रहे, तो मैं कहता हूँ उनको राजनीतिक में इस सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो जो गठबंधन है यहाँ पे, जैसे चुनाव लड़ रही है बीजेपी और जेजेपी, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे सामने चुनाव जो है लोग खड़े कर दिए बीजेपी जेजेपी ने, और हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। आपने भी सुना होगा कि यहाँ 2 फाड़ हो चुकी है गठबंधन जिस तरह से। तो ये इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि हालांकि समझौता हुआ उसके बाद भी जो कैंडिडेट उतारा उसको लेकर के भी क्या कुछ कहना चाहिए?
देखिए, पहले से ये तो एक सीधी सी बात कही थी, जो पार्टी कहती थी कि हम जमुना पार करेंगे, उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया। तो वो मुद्दा क्या था? मुद्दा कोई विकास का मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि हम सत्ता से बाहर बैठे रहें, हमें सत्ता में कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी चाहिए। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बीजेपी ने भी उनके कर लिया कि भाई आपको करप्शन की खुली छूट है, आप करप्शन कीजिए, आप हमारे साथ हमारी सरकार बनाने में मदद कर दीजिए। तो उन्होंने ये एक ठग बंधन बना था, ये सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो ये इसकी नींव है। जब नींव इस तरह की होगी, हमने विकास की नींव और शराफत की नींव दी, वो इस तरह की नींव पे उन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। और आज वो बिल्डिंग कहीं थोड़ा सा भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे हिल रही है, कुछ किस दिन गिर जाए ये पता नहीं। तो ये आज के जब हालात इस तरह के हैं, तो ये उसकी उस परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ कि भाई कहीं ना कहीं इनके कोई विचारधारा में समानता नहीं है। आपस में उनको यही है कि भाई ये सत्ता दूसरी पार्टी ना काबिज हो जाए, तो उसके चक्कर में एक दूसरे को तो ये तो आप उनके चेहरों पे ही देख लेते। जिस दिन ये फैसला हुआ था, जब साथ मिलकर वो जब चलने का प्रयास दिखा रहे थे, तो उस समय उनके चेहरे देखते तो आपको पता है कि मन में आपस में कोई समानता नहीं है। ये केवल एक दूसरे को जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जनता भली भांति जानते, जब उन्हें दिखा कि भाई हालात इस चुनाव में बहुत ही बुरे हालात हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो चाह रहे हैं कि अपना पल्ला झाड़ लें कहीं ना कहीं से, और कि भाई हम समर्थन नहीं करते। और तो ये आप उनकी पोल हर तरह वो खुद भी खोलने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार है। तो अमित, लास्ट सवाल मेरा, आपने आरोप लगाया कि जो नगर परिषद के कुछ कर्मचारी हैं वो ये नहीं चाह रहे कि विनोद बंसल चुनाव जीते, वो मुखालफत पे उतर आए हैं सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो ये क्या, इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? ये आज मैं तो जो हमें सुनने को आया, जैसे जिस तरीके से कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना, हालांकि उनका अधिकार है, एज ए वोटर भी अगर हैं, वो उनका अधिकार है जिसको चुनना चाहें वो, मगर जो सुनने को आया कि भी कहीं ना कहीं ऐसा हड़कंप सा मचा हुआ है कि भाई विनोद कुमार बंसल जी की जो हवा है, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें हड़कंप मचा हुआ है उनकी छवि को देखते हुए। तो मैं सीधा कहूँगा ये तो एक तरीके से जो भ्रष्टाचार है, वो एक तरीके से उसके अंदर चिंता और भय पैदा होने लग गया अभी से, कि भाई अगर कल इस व्यक्ति को, जिसको जानकारी है कैसे नगर परिषद को चलाया जाता है, अगर कल ये स्थापित हो गए चेयरपर्सन के रूप में, तो हमारा बड़ा मुश्किल होगा काम करना, भ्रष्टाचार करना, पैसा की कमाई करना। तो पहले से ही वो लग गए किसी तरीके से इस व्यक्ति को तो बाहर करो, ताकि हमारी कमाई और रोजी रोटी चलती रहे। तो ये एक तरीके से संकेत है कि जनता को समझना चाहिए आज के हालात क्या हैं। तो आपको इस तरह के मंसूबों को फेल करने के लिए जनता को और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अमित शाह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।